एक हॉस्पिटल के बीच बीच जहां जिंदगी बचाई जाती है वहां गोली चलती है। और कोई टेररिस्ट नहीं है इस बार, हां कास्ट के ठेकेदार हैं। एक जवान लड़का अपनी जिंदगी खो देता है। उसका कसूर क्या था? बस इतना कि उसने अपनी जिंदगी के लिए अपनी पसंद से शादी कर ली और वो पसंद उसके समाज के ठेकेदारों को पसंद नहीं आई। 5 अगस्त 2025 बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर एक आदमी अपने दामाद को गोली मार देता है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी बेटी से शादी की और उसका कास्ट उसकी बेटी के कास्ट से नीचे था। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि एक सड़ती हुई सामाजिक सोच का खूनी इजहार था, जो आज आजादी के 75 साल बाद भी इंसान को इंसान नहीं बल्कि कास्ट के नाम पर तौलती है। और आपको भी पता है यह पहला इंसिडेंट नहीं है। तमिलनाडु में एक दलित इंजीनियर, केविन नाम था उसका, मार दिया गया उसको। गुजरात में एक 19 साल की लड़की, उसके बाप ने उसको ऑनर किलिंग, इज्जत के नाम पे कुर्बान कर दिया। और ये सिर्फ रिकॉर्डेड केसेज हैं, ऐसे जो हम तक पहुंचती है, वायरल होती है। बहुत सारे केसेज तो रिकॉर्ड ही नहीं होते। और ऑनर किलिंग, ये इज्जत के नाम पे जो कत्ल किया जाता है, ये सिर्फ ऑफ रूरल इंडिया, गांव तक सीमित नहीं है, ये शहरों में भी आ चुका है। यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और अब घर के अंदर तक। ये उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जिन्हें लगता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो अब खत्म हो गया है, अब कहां ही लोग कास्ट पूछता है और इतना पूछता है कि जान ले लेती है। संविधान का आर्टिकल 14 और 15 सबको समानता की गारंटी देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट में यह कहा है कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करो, इनकरेज करो, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज से समाज जुड़ती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? कानून कह रहा है कि सब बराबर है, लेकिन समाज कह रही है कि कास्ट सबसे बड़ी है। और यह कंट्राडिक्शन हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कुछ सवाल तो मन में उठता ही है, क्या हमारा कानून कमजोर है या मजबूत? पुलिस सिस्टम संवेदनशील है या समाज के प्रेशर में है? समाज पुलिस सिस्टम को चला रही है या पुलिस रेगुलेट कर रही है समाज को? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पेरेंट्स ही, अपने माँ बाप ही अगर बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, तो फिर कौन बचाएगा इंसानियत को? कहां गई वो इंसानियत? किस इंसानियत, किस ममता, किस प्रेम की बात करते थे? ये प्रेम इज्जत से जुड़ा हुआ है, वो भी सामाजिक, बेफालतू के। समाज के अंदर कास्ट एक इनविजिबल वॉल की तरह है, वैसे उतनी भी इनविजिबल नहीं है। और जब भी कोई लड़का और लड़की उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो समाज के ठेकेदार, कास्ट के ठेकेदार कहिए उन्हें सजा देते हैं, बदनाम करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन, तो कभी कभी बहिष्कार करते हैं और कभी कभी खून कर देते हैं। और ये जो ऑनर के नाम पे मर्डर हो रही है, वो दरअसल इज्जत नहीं बल्कि नियंत्रण खोने का डर है। उन्हें लगता है कि कुछ लोगों ने अगर शादी करना शुरू कर दिया इंटरकास्ट, तो पूरा का पूरा परंपरा का चेन टूट जाएगा। और इस डर का नतीजा है लाश। और जब कोई सवाल उठाए तो इनका सबसे बड़ा हथियार तो एक ही है, संस्कार नहीं है इसके पास। मां बाप ने कुछ सिखाया नहीं है इन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि ऑनर किलिंग इज नथिंग बट बार्बरिक एंड शेमफुल एक्ट ऑफ मर्डर। ऑनर किलिंग एक इज्जत के नाम पर बहुत ही क्रूर और शर्मनाक किया गया कत्ल है। सोचिए, अरे सोचो जरा, थोड़ा तो इस्तेमाल करो। भगवान ने यूज करने के लिए दिया है। एक लड़का जो अपनी फैमिली बनाना चाहता है, उसके शादी को अपमान बता दिया जाता है। एक लड़की जो अपने हक के लिए खड़ी होती है, उसके अपने ही घर वाले उसकी खुशी छीन लेते हैं। ये कहानी सिर्फ एक विक्टिम की नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो कास्ट के खिलाफ समाज में उतरते हैं और समाज के ठेकेदार, कास्ट के ठेकेदार घर से निकल पड़ते हैं उनको मारने के लिए। दोस्तों, सवाल सीधा है, आप भारत को कास्ट के नाम पे तोड़ना चाहते हो या इंसानियत के नाम पे जोड़ना चाहते हो? ऑनर के नाम पे किया गया खून सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि हमारे संविधान पर एक जोरदार तमाचा है। आज समाज को डिसाइड करना होगा क्या बड़ी बात है, अपनी सोच की जंजीरें तोड़ना या हमारे भविष्य को आग में झोंक देना। सोचो और आवाज उठाओ, क्योंकि कास्ट से बड़ा इंसान है और इंसानियत से बड़ी कोई इज्जत नहीं, कोई ऑनर नहीं। थैंक यू।